Good morning, students. So we were discussing about the chapter Ivan tries O level. O level क्या है? O level, as we have discussed earlier, is a course, is a language course जो कि Ivan ने किया था in German language. So he has studied that during the night classes, and now he want to give the examination for that. अब ये जो उसका एग्जाम देने का आइडिया है, एक्चुअली दिस इज एन आइडिया फॉर एस्केपिंग. जैसे हम पहले पढ़ा था हमने कि इवान जो है ही इज बेसिकली नोन फॉर फ्लेडिंग अवे फ्रॉम प्रिजन. एंड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस दैट मैकलेरी है, ही कम्स टू इन्विजिलेट इवान. वो उसको इन्विजिलेट करने के लिए आता है. मैकलेरी हियर कैरीज अ ब्राउन सूटकेस, ब्राउन कलर का एक सूटकेस है जो कि मैकलेरी ला रहा है. दैट सूटकेस कंटेन्स ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, इंक्लूडिंग अ सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप है, सील्ड पेपर एनवेलप है उसके अंदर. दूसरा उसमें सारी जो नेसेसरी पेपर्स एग्जामिनेशन के, वो सारी चीजें हैं उसमें. एग्जामिनेशन जो है दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स और 9:15 जो है एग्जैक्टली उसका 9:15 AM उसका एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट है. स्टीफन जो है ऑफिसर, वो क्या करता है, ही ब्रिंग्स 2 स्मॉल स्क्वायर टेबल्स एंड 2 हार्ड चेयर्स टू सिट. उनको आमने सामने लगा देता है. ही प्लेसेस देम अपोजिट टू ईच अदर. नाउ दे आर टेकिंग नो चांस विद इवेंट्स. They don't want to give Ivan a single chance to flee away from there. मैकलेरी जो है he is greeted by Jackson at D wing. D wing वो विंग है जहां पर इवान को रखा जा रहा है in the prison. Now it will be very difficult for Ivan to make another break. इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है. He is sitting in a locked cell and all the prison officers are on high alert कि भाई इवान is giving exam, तो कोई भी मौका ऐसा ना हो कि वो जो है वो भाग जाए. तो the invigilator duty is to ensure that the strict silence will be observed. तो वो जो इन्विजिलेटर मिस्टर मैकलेरी आए हैं वो यही बोलते हैं कि कंप्लीट साइलेंस जो है वो वहां पर रहना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होना चाहिए. गवर्नर जो है ही इज वरिड अबाउट मैकलेरी. उसको लगता है कि मैकलेरी को बेवकूफ ना बना दे या उसके साथ कोई हरकत ना कर दे. इफ ही वांट टू चेक दैट इफ ही हैज ब्रॉट समथिंग, इवन अ नाइफ, इवान कैन होल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन. तो गवर्नर इसीलिए पहले ही वो जो भी चीज उनको लगी कि इवान कुड यूज इट एज अ वेपन इन फ्लीइंग अवे, वो निकाल लेते हैं. सो दिस इज हाउ द एग्जामिनेशन बिगिंस. अब हम देखते हैं कि द एग्जामिनेशन एंड द इन्विजिलेटर दे हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन. मैकलेरी जो है ही आस्क इवान टू राइट द नेम ऑफ द पेपर, हिज इंडेक्स नंबर एटसेट्रा, व्हाट ऑल आर द फॉर्मेलिटीज दैट दे नीड टू डू. वो सारी को पूरी करने को बोलते हैं उसको. सो एट 9:40 AM the assistant secretary he speaks to the governor. गवर्नर से बात करते हैं. Now they had forgotten to place a correction slip in the examination package. अब जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर और गवर्नर ये दोनों जो है वो आपस में बात करते हैं कि कोई स्लिप है, कोई करेक्शन है जिसको कि वो करना भूल गए हैं. बट अब जो हमारा प्रिजनर ऑफिसर गवर्नर है वो ध्यान से दूसरे नंबर से क्रॉस टेली भी करते हैं कि जिस नंबर से एग्जामिनेशन सेक्रेटरी बात कर रहे थे ये वही नंबर है क्या. तो ही फाउंड दैट दिस इज द सेम नंबर जिससे वो बात करते थे. तो इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन राइट ट्रैक. उनको लगता है सब कुछ ठीक जा रहा है. सो इवान सिट्स स्टेयरिंग straight in front of him holding his pen between his lips. बहुत ध्यान से पेन को ऐसे दांतों के बीच में पकड़ा हुआ है और ध्यान से सोच रहा है कि what to do, how to write, what to write. अब जो जैक्सन है he fears if the phone call
ये जो इवान जो है ही सिट्स स्टेयरिंग, देख रहा है ध्यान से क्या करे क्या नहीं। एंड अपोजिट टू हिम, उसके बिल्कुल अपोजिट में कौन बैठे हैं? मैक्लेरी बैठे हैं। अब एट 10:50 AM 9:40 AM पे एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है और 10:50 AM पर इवान जो है ही डिमांड्स ऑफ, ही वांट्स अ ब्लैंकेट राउंड हिज शोल्डर्स, कि उसके कंधों पे जो है उसको ठंड लग रही है। सो ही डिमांडेड ऑफ कि मुझे एक ब्लैंकेट चाहिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और हिज डिमांड वॉज ऑल्सो जेन्युइन, क्योंकि वो जो सेल था इवान का वो बहुत ठंडा रहने वाला सेल था, वहां बहुत ठंडा था वो सेल, तो इट इज वेरी ऑब्वियस, तो किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां पे। सो एट 10:51 स्टीफन वॉज सरप्राइज टू सी अ ग्रे ब्लैंकेट दैट वॉज ड्रैप्ड अराउंड इवान्स शोल्डर। तो स्टीफन जो है he wonders if Ivan is not planning a sudden Batman leap to suffocate McClary in the blanket। अब उनको तो जो जितने भी प्रिजन ऑफिसर्स हैं उन सबका ध्यान तो यही है कि कैसे भी वो भागने की कोशिश करके, तो उनको लग रहा है कि ये इसीलिए तो नहीं ओढ़ा है इसने, किसी में टच कर लेगा वो मैक्लेरी को और भाग जाएगा। मतलब सभी तरह के जो आइडियाज हैं वो उन लोगों के दिमाग में उस वक्त आ रहे हैं। Now at 11:20 AM, McClary informs Ivan that only 5 minutes are left, and at 11:22 AM, Governor जो है he wants to speak to Stephen. He wants him to accompany McClary to the main gate। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लास्ट मिनट तक मैक्लेरी की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। अब यहाँ उन्हें इवान की नहीं, मैक्लेरी की ज्यादा चिंता है, तो मैक्लेरी को सेफली जो प्रिजन गेट है उसके बाहर पहुंचा दिया जाए। सो 11:25 पर मैक्लेरी जो है वो अनाउंस करते हैं, स्टॉप राइटिंग प्लीज। स्टीफन्स जो है ही वॉक्स विद मैक्लेरी टू द मेन गेट एंड टू एबनॉर्मलिटीज कैन बी नोटिस्ड हियर। जब वो उसे छोड़ने जा रहे होते हैं तो 2 एबनॉर्मल चीजें उनको नजर आती हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ ये जो 2 चीजें हैं ये ऐसी हैं जो कि पिछली बार उनको देखने को नहीं मिली थी या उनके नोटिस में नहीं आई थी। वो चीजें क्या थी? एक तो जो मैक्लेरी है, मैक्लेरी के जो शोल्डर्स हैं वो उसको ज्यादा ब्रॉड नजर आ रहे हैं, जो कंधे हैं वो ज्यादा ब्रॉड नजर आ रहे हैं पिछली बार से जब वो उनसे मिले थे। और उसका जो ब्लैक ओवरकोट है जो उसने पूरा पहना हुआ है, ब्लैक ओवरकोट, वो उसको उनको ऐसा लग रहा है कि लंबा है, मतलब नी तक आ रहा है। अब तो मतलब क्या इमेजिनेशन आ रहा है कि सीम्स दैट मैक्लेरी जो है वो छोटे हो गए हैं, मैक्लेरी की हाइट कुछ कम लग रही है। तो थोड़ा सा सस्पेक्शन जो है, थोड़ा सा शक जो है वो उस वक्त उनके दिमाग में यहाँ पर आता है। तो स्टीफन जो है खैर, बट सब कुछ उनके सामने ही हुआ था, दे बोथ वर अटेंडिंग हिम, तो उसको लगता है कि शायद कहीं कुछ देखने में गड़बड़ी हुई या कुछ ऐसा उन्हें लगता है। अब स्टीफन wants की टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस। उसे छोड़ देते हैं, मैक्लेरी को गेट तक जो है वो छोड़ देते हैं। वो क्या देखते हैं? स्टीफन wants to take just one look at Evans. He makes his way to Evans cell। उसको लगता है कि एक आखिरी चांस जो है, मतलब वो वहां पर सब कुछ ठीक है, ये मैं एक बार और चेक कर लूं। तो ये चेक करने के लिए जो मैक्लेरी है, सॉरी हमारा जो स्टीफन है, वो जाते हैं। सो जैसे ही मेक्स द वे टू इवान सेल, एज ही ओपन्स द सेल, वो जो गोले बने हुए होते हैं उनसे झांक के जब वो अंदर देखते हैं तो ही सॉ अ ब्लंडर देयर, है ना। वो क्या देखते हैं? वो एकदम से बोलते हैं ओ नो, ओ नो, स्टीफन बहुत जोर से चिल्लाते हैं। द इवान्स चेयर, इन द इवान्स चेयर, जहां इवान बैठा होता है वहां एक आदमी बैठा होता है, उसके पूरे सर पे खून ही खून होता है।
अब his blanket is slipped from his shoulder. His tuffled hair are washed with the blood. पूरे यहाँ बाल से ब्लैंकेट पे शोल्डर से हटा हुआ बाल जो है पूरा खून खून जो है वो उनको ये इस सिनेरियो में जो है वो गिरा हुआ मिलता है। उस वक्त उनको यही लगता है कि ये जो है ये शायद इवेंस, उनको उस वक्त लगता है कि इवेंट्स है, कि इसके साथ कुछ हो गया है, कुछ मिसहैपनिंग हो गया, व्हाटएवर, और कुछ उसके दिमाग में नहीं आ रहा होता है। अब लेकिन जब वो पास जाके देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, दैट दिस मैन इज मैक्लेरी। नाउ स्टीफन शाउट्स लाउडली एट जैक्सन। स्टीफन और जैक्सन, दे बोथ आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। सो स्टीफन क्या है, he shouted very badly, very loudly for Jackson, कि उसको बुलाने के लिए चिल्लाते हैं। McLeary gives a long moan and tries to speak. Moan means कराते हैं बहुत जोर से, and he wants to tell something. कुछ बोलने की loudly, कुछ बोलने की कोशिश है वो करते हैं। He asked them to get the police. वो सबसे पहले तो उनको ये बोल रहे होते हैं कि कैसे भी जो पुलिस है सबसे पहले तो उसको बुलाया जाए। He knows where Ivan has gone. वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये चीज जानते हैं, मैक्लेरी ये चीज जानते हैं कि कहाँ पर इवान जो है वो यहाँ से भागकर कहाँ पे गया है। अब ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन्स अलर्ट साउंडिंग, पूरे हाई अलर्ट पे कर दिया जाता है। जो सायरन्स हैं वो बजने लगते हैं कि भाई फाइनली इवान अपने प्लान में कामयाब हो गया। एंड विद इन अ मिनट हम देखते हैं मैक्लेरी विद जैक्सन एंड स्टीफन इज ग्रेटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर खुद आ जाते हैं इस सारे चीज को इंस्पेक्ट करने के लिए। मैक्लेरी शोज हिम अ फोटोकॉपीड शीट very cleverly superimposed cover over the last page of the question paper. Governor पढ़ते हैं उसको, don't hit him too hard, remember he is a minister, and don't overdo the Scott accent when McLeary lies. बहुत जोर से चिल्लाता है मैक्लेरी कि स्फील्ड वे एक जगह का नाम है, कि वो जो है इन सारी कोडिंग से पता चल रहा है कि वो वहां पर गया है। इवान हैड गॉन देयर, स्फील्ड वो जगह है वहां पर वो गया है। सो गवर्नर वॉज इन अ वेरी फ्यूरियस पोजिशन, बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्सा है, बहुत इरिटेशन उनको इवान के ऊपर हो रहा है कि इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी हम लोग जो हैं वो इवान को भागने से नहीं रोक पाए। सो ही एक्चुअली आस्क हु टुक इवान टू द मेन गेट। तो वो पूछते हैं कि भाई कौन इवान को मेन गेट तक लेके गया। सो स्टीफन जो है वो लेके गए थे। सो ही एडमिट्स, सेज दैट ही एक्टेड एज ही वाज डायरेक्टेड, कि भाई जैसा आपने मुझे बोला था उसको वहां तक छोड़ो, मैं उसको वहां तक छोड़ आया था। द गवर्नर हिमसेल्फ रैंग हिम एट 11:20। द गवर्नर इज एंग्री अगेन। अब बताते हैं आप ही ने तो 11:20 पे मुझे फोन किया था कि उसको बाहर तक छोड़ो। अब गवर्नर जो है वो फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ही कॉल्ड स्टीफन्स ब्लिथरिंग इडियट बिकॉज he that rang him 11:20 am, वो नहीं थे। मतलब जो गवर्नर है वो बता रहे हैं कि उन्होंने नहीं फोन किया था, कि मैंने तो कोई फोन ही नहीं किया है। He also tells Jackson that his, अब नाराजगी में तुम्हारा दिमाग खाली है, your skull is empty, मतलब बहुत सारे गुस्से थे ना, सारा गुस्सा जो है गवर्नर का वो बेचारे स्टीफेंस पे इस वक्त निकल रहा है। अब इट वॉज जैक्सन हु स्पेंट 2 hours in Ivan's cell and reported that there was nothing hidden there. अब उन दोनों पर गवर्नर की नाराजगी उतरना जायज है। बोलते कि 2 घंटा तुम लोगों ने सारा इंट्रोस्पेक्ट किया था उसको, इसके सेल को, और तुम ही लोगों ने बताया था कि कोई वेपन नहीं है वहां पे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा हुआ है। एंड येट इवान जो है he managed a conceal a false beard, a pair of spectacles, जो कुछ मिला था सब तुम लोगों ने कहा कैसे वो ये सब मैनेज करने में कामयाब हो गया। अब वो कह रहे हैं कि he had given McLeary such a terrible blow with it, कि कैसे उसके सर पर इतनी जोर से मारा उन्होंने कि बेचारा सारा ये सारा खून खून में हो रहा है।
और तुम लोगों ने तो अपनी तरफ से जो है पूरी प्रोटेक्शन ले रखी थी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि किसी को हर्ट कर पाए या ऐसा कुछ। तो बहुत दोनों के ऊपर गुस्सा होते हैं। अब द गवर्नर ही रीड द लाइन ऑफ द पेपर दैट वॉज लेफ्ट बाय इवान इन जर्मन। उसने जर्मन लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, मेक योर वे टू न्यूरेब गार्डन, है ना, कि न्यूरेब गार्डन की जांच करो, ऐसा उसने कहीं लिखा हुआ होता है। सो जो गवर्नर है उनके दिमाग में आता है कि ये दो क्लूज उनको मिले हैं, इससे ही कुड एनालाइज, वो ये पता करने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर गवर्नर है वो भी, उसको रोज का काम उसका यही है किस तरह से चोरों को भगाए, ये सब करे। तो वो कहते हैं कि भाई इस तरह वो आइडिया आ जाता है उनको कि भैया कि शायद इस जगह पर जो है वो गया हुआ है। अब द हंट फॉर इवान बिगिंस, इवान्स की जो खोज है वो शुरू हो जाती है। अब गवर्नर जो है इज थिंकिंग समथिंग वेरी सीरियसली, और इसके साथ वो क्या करते हैं कि लिट हिज सिगरेट, ही लाइट्स अ सिगरेट जलाते हैं। Now it had been a very beautifully laid plan। वो बताते हैं कि ये बहुत सोची समझी साजिश जो है वो इवान ने हमारे साथ की है। He had left that question paper behind। वो जानबूझ के इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ छोड़ के गए हैं जिससे कहीं ना कहीं हमें कोई क्लू मिले। अब वो कह रहे हैं कि परहैप्स दो रीजन हो सकते हैं इसके, या तो वो चाहता है हम उसका पीछा करें, हमें बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, हम अपनी क्लेवरनेस शो करना चाह रहे हैं, या परहैप्स ही वाज केयरलेस टू लीव दैट क्लू। भाई या तो जल्द उसको लगा कि उससे इंटेलिजेंट तो कोई हो ही नहीं सकता है, या तो इस चक्कर में वो यहाँ पर छोड़ गया है, या दूसरा जो रीजन है वो ये हो सकता है कि ओवर स्मार्टनेस प्रूव करने के लिए यहाँ उसकी वो गलती से रह गई है। सो अब गवर्नर जो है ही इज श्योर दैट मिस्टर क्लेवर इवान विल बी बैक इनसाइड हिज सेल अगेन। लेकिन जो गवर्नर हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है खुद के ऊपर कि वो कहते हैं कि ये जो क्लू यहाँ छोड़ गया है मेरे पास, इन क्लू से ही जो है वो मैं उसको अरेस्ट करने वाला हूँ। सो द इंफॉर्मेशन कम्स दैट मैक्लेरी हैज स्पॉटेड इवान ड्यूरिंग ऑफ अलोंग ईल्सफील्ड वे। अब रास्ता तो बता देते हैं कि वहां से है, ऐसे है। तो द गवर्नर आस्क्ड कार्टर that if he has managed to get McCleary to hospital all right, he is told that McCleary is in Redcliffe Hospital। अब वो बेचारे जो पार्सन है उसको मैक्लेरी को कहते हैं सबसे पहले तो इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करते हैं और जिसको थ्रू भेजते हैं वो बता देते हैं कि वो जो है वो रेडक्लिफ हॉस्पिटल में उनको छोड़ दिया है मैक्लेरी को। तो उनकी ड्रेसिंग वगैरह जो है चोट वोट जो लगे सब वहां पे ठीक कर दी जाएगी। A few minutes later, the governor rings the hospital. The reply comes that no one named McCleary is there। अब वो उसकी वेलबींग जानने के लिए जब वहां फोन करते हैं तो पता चलता है कि इस नाम का तो कोई आदमी आया ही नहीं भैया। The ambulance was sent to Eastfield to pick him up, but vanished। A quarter of an hour later, they find McCleary securely bound and gagged in his study in Broad Street। He has been there since 8:15 PM। अब ये कैसे हुआ देखो। अब वो पता करते हैं चर्च के थ्रू, पता चल जाता है उसका एड्रेस। अब वो जब मैक्लेरी के एड्रेस पे जाते हैं तो पता चलता है कि भैया मैक्लेरी साहब तो अपने घर में सुबह 8:15 से चेयर के ऊपर बंधे हुए बैठे हैं रोप से। अब क्या पता चल रहा है कि वो जो मैक्लेरी एग्जाम लेने के लिए दैट हिमसेल्फ वाज अ पार्ट ऑफ इवेंट्स प्लान, असली मैक्लेरी को वहीं बांध दिया गया और नकली मैक्लेरी ही उसका एग्जाम लेने के लिए आया था। तो इनिशियली फ्रॉम द बिगनिंग ये बहुत प्लान्ड वे में उसका जो प्लान है टू रेस्क्यू, नहीं भाग जाने का जो प्लान है वो तभी से चल रहा है। एंड बाय द टाइम एवरीवन इन द प्रिजन नोज व्हाट हैज हैपेंड, इट हैड नॉट बीन इवांस impersonating McCleary who had walked out, it had been Evans। अब सारी चीजें क्या पता चलती है उनको कि जो मैक्लेरी कि उस समय जेल का में जब हर व्यक्ति को ये पता होगा कि क्या सब हुआ क्या नहीं, तो वो इवान नहीं था,
जो मैक्लरी के भेष में बाहर चला गया वो इवान था, जो मैक्लरी का भेष बदल के वहां अंदर रुक गया था, जिसको वो मैक्लरी समझ रहे थे कि इसको मार दिया इवान ने और इसको वहां पर पहुंचाओ, उन्होंने उसको पहुंचाया मैक्लरी समझ के, वो इवान था। कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज मत होना। जिसको गवर्नर और स्टीफेंस ने वहां पर पकड़ा वो मैक्लरी नहीं था, वो इवान था। इवान का वो जो मैक्लरी असल में आया था वही गया। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इवान गया कहाँ, फाइनली कहाँ गया इवान, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।